चूनिया मस्जिद में एतकाफ बैठे हुए लड़के के साथ बदफेली का मामला। एतकाफ जहां पर लोग इस वजह से जाते हैं ताकि दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ होकर, अपने तमाम तर रिश्तेदारों से कट ऑफ होकर अल्लाह की इबादत की जाए। ये तकरीबन 10 दिन होते हैं जिसमें इंसान बिल्कुल लोगों से कट ऑफ हो जाता है ताकि अल्लाह ताला की इबादत की जाए, क्योंकि एक मुकद्दस महीना और उसकी वो मुकद्दस तमाम तर रातें होती हैं जिनमें बैठ के इंसान अपनी दुआओं को कबूल करवाने की कोशिश करता है। बहुत सारे लोग जो हैं, अमूमन जो मर्द हजरात है, वो मसाजिद में ही एतकाफ का एहतमाम करते हैं और मसाजिद में ही 10 दिन का क़याम किया जाता है। वहां पर ये लड़का है जिसका नाम है उस्मान, तकरीबन 16 साल इसकी उम्र है और एतकाफ पर बैठता है। अब इसके बाप की मदयत में FIR दर्ज होती है जिसमें इसका जो वालिद साहब हैं उनका FIR में ये कहना है कि अफ्तारी के टाइम जब मैं अपने बेटे के पास गया तो मेरे बेटे ने मुझे बताया कि कल रात के वक्त मेरे पास जो आदमी है जिसका नाम है गुलाम रसूल, जो कि मस्जिद का ही खादिम है, वो आया और उसने आकर मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। सबसे पहले तो मुझे ये कहता रहा कि मेरे साथ मस्जिद के ऊपर वाले कमरे में चलो। जब मैंने उसके साथ जाने से इनकार किया तो उसने मेरे साथ बदफेली करने की कोशिश की। मैंने शोर मचाया तो जो इर्द गिर्द के और लोग मौजूद होते हैं जो कि एतकाफ पे बैठे होते हैं, क्योंकि मसाजिद में अलग अलग कमरे की बजाय एक ही कमरा होता है जिसके अंदर प्रॉपर पर्दा किया जाता है और तमाम लोग जो है अलग अलग अपने पर्दे के साथ मौजूद होते हैं वहां पर। अब जब इस लड़के ने, उस्मान ने शोर किया तो वो जो बाकी के लोग आए उनको देखकर ये आदमी जो है जिसका नाम गुलाम रसूल है ये वहां से फरार हो गया। अब उस्मान के वालिद का कहना है पुलिस को कि मेरा बेटा इत्तिकाफ पे बैठा था, अल्लाह की इबादत करने के लिए बैठा था, 10 दिन का इत्तिकाफ था और मेरे बेटे के साथ मस्जिद, जो कि एक मुकद्दस मुकाम है, जो कि एक पाक जगह है, वहां पर ये सब कुछ करने की मेरे बेटे के साथ कोशिश की गई है। तो खुदारा मेरे बेटे को इंसाफ दिलाया जाए और इस आदमी को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने फौरी तौर पर जो है रेड की और इस आदमी को भी गिरफ्तार कर लिया है और जो भी इसके खिलाफ कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन ये वो चीजें हैं जहां से आप लोगों की इखलाकी जो हालात है उनका पता लगता है कि आप लोग कौन सी सोसाइटी में रहते हो, किस मुआशरे में रहते हो और आपके इर्द गिर्द जो बसने वाले लोग हैं वो किस तरह के। बहुत सारे लोग हैं जो सारा साल जो कुछ मर्जी करें, लेकिन जब वो इस मुकद्दस महीने जब आता है तो वो तमाम तर वो जो ऐसी चीजें हैं जो उनको लगता है कि हम में खराबी, उन चीजों से परहेज करते हैं, वो उस तरह के काम करने से परहेज करते हैं कि बड़ी बरकतों वाला महीना है, इस महीने को हम लोग बाबरकत तरीके से ही गुजारें और ऐसे काम करें जिससे हम लोग अल्लाह को खुश कर सकें और अपनी दुआओं को कबूल करवाने का यही एक महीना होता है जिसमें आप अल्लाह को खुश कर सकते हो। अपनी इबादत एक नेकी करोगे तो वो दुगनी आपको उसका सवाब मिलेगा। लेकिन कहा जाता है कि शैतान इस महीने में कैद हो जाता है, लेकिन नहीं होता। इस तरह के जो लोग हैं वो शैतान का रूप धार के आपके इर्द गिर्द फिरे होते हैं और आपके बच्चों के इस तरह के दुश्मन होते हैं। आप लोगों के बच्चे और बच्चियों की इज्जत के इस तरह से दुश्मन होते हैं कि जब तक इनको मौका नहीं मिलता तब तक ये घात लगाए बैठे हैं। जहां पर जिसको मौका मिलता है वो अपना जो उसने करना होता है, जो उसकी हवस होती है वो उसको पूरा करता है। वहां पर ये नहीं देखता कि मस्जिद का एक मुकद्दस जगह है, वो ये नहीं देखता कि अगर कोई एतकाफ पे बैठा है तो वो अल्लाह की खुशनुदी को हासिल करने के लिए बैठा है। ये तमाम तर चीज़ों को साइड पर करके अपनी हवस को पूरा किया जाता है। इस तरह के लोगों को, इस तरह के वाक़यात को देख कर कल को जो लोग इन 10 दिनों का मसाजिद में क़याम करते हैं, कल को वालिदैन अपने बच्चों को इस वजह से भी मसाजिद में ना भेजें एतकाफ के लिए कि मसाजिद भी अब महफूज नहीं है। तो हम लोगों के लिए ये शर्म की बात है और इस तरह के लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि इस तरह की जगहों को क्या पूरे मुआशरे को महफूज किया जा सके, पूरे मुआशरे को इस तरह के नासूरों से साफ किया जा सके। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफिज़।